हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडल सपोर्ट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि कवक संक्रमण के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन होना बहुत सामान्य बात है। मनुष्यों में फंगल इन्फेक्शन तब होता है जब शरीर के किसी हिस्से में फंगस लग जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता है। कवक जो है वो हवा, मिट्टी, पानी और पौधों में हो सकते हैं। कुछ ऐसे कवक भी होते हैं जो स्वाभाविक रूप से मानव शरीर में रहते हैं। यह रोगाणुओं की तरह ही होते हैं। इनमें से कुछ उपयोगी कवक होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। यह हानिकारक कवक जब हमारे शरीर पर हमला करते हैं तो उन्हें मारना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे हर तरह के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। इतना ही नहीं, स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को यह पुनः संक्रमित भी कर सकते हैं। अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो इसके कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है एथलीट फूट। दोस्तों, एथलीट फूट पैरों में होने वाला एक आम इन्फेक्शन है। इसमें फंगल जो है यानी कि कवक जो है वो गर्म, नम वातावरण जैसे जूते, मोजे, स्विमिंग पूल, लॉकर रूम और सार्वजनिक नमी वाले पर्यावरण में तेजी से बढ़ते हैं, और इसी वजह से यह गर्मियों में और नम जलवायु वाले स्थानों पर मुख्यतः पाए जाते हैं। तंग या फिर टाइट जूते पहनने वाले लोगों के पैरों में यह अक्सर देखा जाता है, और इसके अलावा किसी स्थान पर कई लोगों के साथ स्नान करने व स्विमिंग पूल में नहाने वालों में भी यह समस्या देखी जाती है। त्वचा के छिलने, लाल होने, खुजली होना, जलने और कभी कभी छाले और घाव होने के कारण भी यह इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा प्रकार है त्वचा का कैंडिडियासिस। कैंडिडा अल्बिकन्स एक सामान्य तरह का इन्फेक्शन होता है और यह मुंह, आंत्रपथ और योनि में पाया जाता है। कैंडिडा इन्फेक्शन, जिसे ईस्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, वो आमतौर पर त्वचा, मुंह की श्लेष्म झिल्ली, आंतों व योनि को ही प्रभावित करता है। कैंडिडा इन्फेक्शन स्वस्थ लोगों में गंभीर नहीं होता है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में अगर रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो यह इन्फेक्शन शरीर के एक भाग से अन्य भागों में भी तेजी से फैल जाता है। तीसरा प्रकार है दाद। दोस्तों, दाद होना त्वचा का एक आम फंगल इन्फेक्शन है। दाद मुख्य रूप से आपकी त्वचा, सिर की त्वचा, पैरों व जांघ और जननांगों के बीच के जुड़ने वाले हिस्सों, जिसे रान कहते हैं, उनको प्रभावित करता है। इस तरह का फंगल इन्फेक्शन सामान्य किसी अंगूठी की तरह गोल आकार लिए होती है, और जिसमें आपकी त्वचा लाल रंग के गोल आकार में ऊपर की ओर उभर जाती है, और यदि आपको ज़्यादा पसीना आता हो या नाखूनों व सिर की त्वचा में कोई चोट लगी हो तो दाद होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो प्रकार है वो है नाखूनों में फंगस होना। दोस्तों, नाखून का फंगस एक सामान्य तरह का विकार होता है जो नाखूनों को पीला, चौक की तरह सफ़ेद, कमज़ोर, दरारें युक्त और मोटा बनाता है। नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन अक्सर नाखूनों के ऊपरी हिस्सों को प्रभावित करता है। यह फंगस आमतौर में पुरुषों को व कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के रोगियों को भी यह फंगस प्रभावित करता है। अधिकांश नाखून में होने वाले फंगल इन्फेक्शन जटिलताओं का कारण नहीं होते हैं। और लास्ट में जो प्रकार है वो है मुंह में थ्रश होना। तो कैंडिडा नामक एक ईस्ट के कारण मुंह में थ्रश का इन्फेक्शन हो जाता है, और जीभ पर सफ़ेद तरह की परत होना या अंदरूनी गाल पर हल्के पीले रंग की परत होना थ्रश के लक्षण हो सकते हैं। डायबिटीज़, HIV, एड्स, कैंसर व किसी पुराने रोगों के अलावा प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करने वाली दवाओं को खाने वाले लोगों में आमतौर पर थ्रश हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण शरीर के किस भाग को प्रभावित कर रहे हैं इस आधार पर यह अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि रैशेज यानी कि लाल रंग के चकत्ते होना, त्वचा में लाल या बैंगनी रंग के पैचेस होना, प्रभावित क्षेत्रों पर सफ़ेद पाउडर की तरह पदार्थ का निकलना, त्वचा में पपड़ी जमना व खाल उतरना, त्वचा में दरारें होना, त्वचा के प्रभावित हिस्से में दर्द होना, त्वचा का लाल होना, त्वचा का कुछ हिस्सा सफ़ेद व नरम हो जाना, प्रभावित क्षेत्रों में पस के साथ दाने होना, मुंह के थ्रश की तरह ही मुंह में लाल और सफ़ेद घावों का होना वगैरह इसके लक्षण होते हैं। तो बात आती है कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। तो दोस्तों, महिलाओं को अगर बुखार, ठंड लगने पर उल्टी और मतली हो या पेट दर्द के कारण योनि से स्त्राव होने की स्थिति हो तो उसमें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। ये लक्षण किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर संकेत करते हैं। अगर थ्रश होने पर आपको पानी पीने में या कुछ खाने में परेशानी होने लगे तो आपको तुरंत अस्पताल जाकर किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि आप दवाओं के माध्यम से इस समस्या से बच सकें।
अगर हम बात करें कि इससे बचाव कैसे किया जाता है, प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, तो ठंड व नमी भरी जगह पर पैरों को साफ रखें, मोजों को हर रोज बदलें। इस बात पर भी ध्यान दें कि आपके जूते ज़्यादा तंग यानी कि टाइट ना हो और यह आपके पैरों पर सही तरीके से फिट हो। बाथरूम, जिम, कारपेट और सार्वजनिक स्नान वाली जगहों पर नंगे पैर जाने से बचें और इन जगहों पर चप्पल ज़रूर पहनें। अपना चेहरा नियमित रूप से धोएं और इसके साथ ही त्वचा को शुष्क और साफ रखें व अपने निजी चीज़ों को किसी के साथ साझा ना करें। दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल करना या अपनी चीज़ें साझा करना भी फंगल इन्फेक्शन होने का कारण हो सकता है। यदि आपका वजन अधिक हो या आप मोटापे से ग्रस्त हो तो आप अपनी त्वचा को अच्छी तरह से सुखाएं। साफ व सूती अंडरवियर और ढीली पैंट ही पहनें। अपने रान को साफ करें और सुखा कर रखें। दोस्तों, रान का मतलब होता है जांग और जननांग को जोड़ने वाला हिस्सा। उसे साफ और सुखा कर रखें। नाखूनों के ऊपरी हिस्सों को काट कर छोटा रखें और नाखूनों को बढ़ने ना दें। खराब नाखूनों और सामान्य नाखूनों को काटने के लिए एक ही तरह के नेल कटर का प्रयोग ना करें। परिवार के किसी सदस्य या घनिष्ठ मित्र को फंगल इन्फेक्शन हो तो इसका इलाज तुरंत करवाएं। इस समस्या में अनदेखी ना करें। हर दिन जूते पहनने वाले लोगों को पैरों में इस फंगस को बढ़ने से रोकने के लिए किसी जीवाणु रोधी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस जगह पर आप नियमित रूप से नंगे पैर चलते हो उस फर्श को अच्छी तरह से साफ करें। पुराने जूते और चप्पल पहनने से बचें। इसके अलावा आप दूसरों के साथ जूते साझा ना करें। अगर किसी को रान या किसी अन्य हिस्से में फंगस हो जाए तो उसको नियमित रूप से फंगस रोधी शैम्पू का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन का परीक्षण यानी कि निदान कैसे किया जाता है या जांच कैसे की जाती है। तो फंगल इन्फेक्शन का निदान मुख्य रूप से त्वचा की जांच पर निर्भर करता है। इस जांच के लिए शरीर के प्रभावित क्षेत्र से त्वचा पर होने वाली पपड़ी, नाखून की कतरने या वहां के बालों के नमूने लिए जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन का निदान हो जाने पर सबसे पहले इसके अंतर्निहित कारणों को ठीक किया जाता है और इसकी जांच के लिए कुछ परीक्षणों को भी किया जा सकता है, जैसे कि रक्त परीक्षण। तो फंगल इन्फेक्शन की जांच के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है जिससे कि इसके संभावित कारणों का पता लगाया जा सके। और इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन जब फेफड़ों में फैल गया हो तो आपको एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के माध्यम से इसके कारणों को पता लगाने की सलाह दी जाती है। और अगर हम इसके उपचार या इलाज की बात करें कि इलाज कैसे होता है, तो दोस्तों, त्वचा के फंगल इन्फेक्शन का उपचार आमतौर पर आसान होता है। इस समस्या में आपको तब तक अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली कमज़ोर ना हो जाए या कैंडिडा इन्फेक्शन आपके खून में ना फैल जाए, तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके उपचार का मुख्य आधार होते हैं एंटी फंगल दवाएं, जो कि कई रूपों में उपलब्ध होती है, जैसे कि एंटी फंगल क्रीम, मरहम या लेप, आपकी त्वचा पर लगाए जाने वाले लोशन, खाने वाली दवाएं और नसों में दी जाने वाली दवाएं। विभिन्न प्रकार की दवाओं का उपयोग इन्फेक्शन के प्रकार और इन्फेक्शन से प्रभावित शरीर के अंग के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए योनि के लिए जेल या क्रीम को अक्सर योनि में होने वाली ईस्ट इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ओरल थ्रश के लिए अक्सर गले की खराश को दूर करने वाली गोलियां, अन्य टैबलेट और माउथ वॉश यानी कि मुंह को साफ करने वाला एक तरल पदार्थ, उसको एंटी फंगल के साथ इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एथलीट फूड का प्रायः स्प्रे, पाउडर और मलहम यानी कि लेप से इलाज किया जाता है। और गंभीर इन्फेक्शन का इलाज ओरल दवाओं या नसों में दी जाने वाली दवाओं से किया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरी चैनल मेडल सपोर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।